सुनीता जब गई थी तब भी चेहरे पर मुस्कान थी और जब वापस लौटी हैं तब भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमक से भरा हुआ और हर किसी को उनके ऊपर गर्व करने का एक पल देता हुआ। और हम सबका इंतजार जो हम लंबे वक्त से कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो चुका है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर एम वली। कुछ सवाल मेरे मन में भी जब मैं सुनीता की ये रिपोर्ट देख रही हूँ, उनकी जर्नी को देख रही हूँ, आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, तो बहुत सारी क्यूरोसिटी मेरे अंदर भी बढ़ रही है। कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा मुझे बताएं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ये रेडिएशंस हैं, अनमेजर्ड जाते हैं बॉडी में गुंजन, और ये डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, इनके इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं होते। और स्टार्टिंग फ्रॉम माइनर चेंजेस इन द ब्लड सेल्स जो कि रिवर्सेबल होते हैं, इट कैन लीड अप टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसको कि हम कैंसर तक कह सकते हैं अगर हम उसके साथ अन्याय करें थोड़ा सा। सो देयर आर अनमेजर्ड cosmic radiation changes which affects every cell of the body including brain. Now I will tell, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ माइक्रोग्रेविटी है और वेटलेसनेस है, इसके साथ कॉस्मिक रेडिएशन का कॉम्बिनेशन जो है वो फ्लूइड शिफ्ट करता है, फेस की तरफ को फ्लूइड शिफ्ट करता है, लेकिन ऐसे साइड इफेक्ट हमने इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में नहीं देखे हैं। नंबर 2, स्पेशल डिसओरिएंटेशन, यानी स्पेस का डिसओरिएंटेशन और मूवमेंट की प्रॉब्लम, वो भी हम इनमें नहीं देख रहे हैं। तो मैं इसमें गुंजन बहुत पॉजिटिव हूँ, ऑल द रेडिएशंस व्हाटएवर। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हम जमीन पे रहने वाले लोगों को जने कितने रेडिएशन आजकल मिल रहे हैं, पोल्यूशन के रेडिएशन मिल रहे हैं, उससे तो ये सेफ ही रहे। तो हमको एक मैसेज है मेरे इस सेंटेंस में, हो सकता है वो चला गया हो जिन लोगों को जाना था, लेकिन ये जो हम कॉस्मिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं इज ए कांस्टेंट रेडिएशन। और ये क्यों आता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स पोल्यूशन, मैंने इसलिए बात की कि ये जो डेंसिटी है अर्थ के चारों तरफ, और ये एक एटमॉस्फेयर जो है वो इन रेडिएशंस को छान देता है, और वहां पे ये नहीं है। तो ये जमीन पे रहने वालों के लिए और उनके लिए, गुंजन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, मैंने इसके आंसर को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। वो बिल्कुल क्लीन एक एरिया है जिसमें ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहां पे रेडिएशंस सीधे आते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल की और उनके यान की, जो स्पेसक्राफ्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जब वो 3000 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है तो वो इन कॉस्मिक रेडिएशन को भी फिल्टर कर सकता है, कर देता है। अगर ऐसा होता तो फिर हर एक एस्ट्रोनॉट का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस होता और उनको ले जाया जाता। हम जो बात करते हैं साइंस के हिसाब से, शायद हमारी बॉडी को भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने उससे ज्यादा समझदार बनाया है, उससे ज्यादा एबल बनाया है कि बॉडी उसका मुकाबला कर लेती है। हमको जाड़ों में पसीना नहीं आता, हमको गर्मियों में ही पसीना आता है। तो बॉडी हैज मोर डेफिनेट सेंसर्स एज कंपेयर टू ए नॉन लाइव बॉडी। हमारी लाइव बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो रेडिएशन प्रूफ बन जाएं, अपने को रेडिएशन प्रूफ बना लें, और उससे जो डीएनए में, आरएनए में चेंजेस होते हैं वो मॉडिफाई हो जाएं। देखिए, अभी कोविड के बाद आपने सुना होगा, अभी नया कोविड का वेरिएंट HU1 आ गया। अभी HU1 भी आरएनए का वेरिएशन होते होते आया। तो कितना टाइम लगा? 2 साल लगे। तो एक आरएनए सेल में वेरिएशन हुआ, 2 साल में उसकी शक्ल बदल गई और नया वायरस बन गया। इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें एक रिपेयर का भी मैकेनिज्म होता है। कुदरत ने एक रिपेयर का भी मैकेनिज्म रखा है। खाली यही नहीं है कि हम रेडिएशन से इफेक्ट होते रहते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में एक बड़ी चीज होती है अनुकूलनशीलता या एडेप्टेशन या एक्लेमेटाइजेशन। तो एक्लेमेटाइजेशन is there in a live individual, in every live cell, and the body has mechanism to recover from any trauma including temperature, radiation, chemical. So ये ऐसे नहीं चीजें हैं।
बट ये जो चीजों का उल्लेख हमको मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि वी शुड नो द हैजार्ड्स। तो हैजार्ड्स को जानना ये इस बात का है दो तक कि हमको इसकी नॉलेज है और हमें इससे प्रोटेक्शन लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रेडिएशन हमारी बॉडी में घुस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपने इसका जिक्र किया। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का भी मैं जिक्र करूंगा लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेस जर्नी के बाद, और कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, मूवमेंट प्रॉब्लम, और इसमें कुछ डिलेड प्रॉब्लम भी हमारे सामने आएंगी, उसको भी हमको पता लगेगा। इट्स ए मैटर विच सुनीता, उनकी शरीर ने और उनके लॉन्ग स्टे ने जो हमारे साइंटिस्ट को दिया है एक मौका, बहुत बड़ा मौका, जैसे कि अभी बता रहे थे, वो बहुत जरूरी है आगे की स्पेस वॉयजेस के लिए जानने का और रिसर्च का और सीखने का। तो वी आर ओपन टू लर्निंग, द मोर वी सी द मोर वी लर्न। और आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, लोगों को नॉलेज बांटते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक कॉमन मैन भी जानना चाहता है कि ऐसा होने पर क्या होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए जानना, और हम और आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं हम भी सीख रहे हैं और हम भी अपने को एक्सपोज कर रहे हैं ज्ञान से, और ज्ञान को डिस्कस करने से ज्ञान बढ़ता है और सीखने से हम सीख सकते हैं, और इसको डिस्कस करने से हम उसको और अच्छा सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक नया एक्सपीरियंस फॉर द होल वर्ल्ड। और मुझे ये भी पता है कि रशियन एस्ट्रोनॉट साल भर के करीब रहा था, तो अब वो लोग तो शेयर नहीं करते अपनी वो चीज जो होती है, तो इसीलिए हमको ज्यादा शायद पता भी नहीं है, नहीं तो उसकी बात हमेशा होती है इस प्रोग्राम में, तो इस ड्यूरेशन से वो कंसाइड हुआ था। तो वो जो ये जो ज्ञान का जो सिस्टम है, आई एम थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहा हूँ, वो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल।